नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डायनामिक टेक सॉल्यूशन। डायनामिक टेक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सब दर्शकों का मेरा आभार कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने एमएस एक्सेल का बेसिक्स ट्यूटोरियल बनाया था, आप लोगों ने काफी पसंद किया है और ढेर सारे कमेंट मुझे रिसीव हुए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। आई होप ये सपोर्ट आप आगे बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मूला के बारे में कि एमएस एक्सेल में हम फॉर्मूला को कैसे इंटर करते हैं। फॉर्मूला इंटर करने से आपके काम कितना फास्ट हो जाता है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम फॉर्मूला इंटर करते हैं तो उसका बेसिक्स क्या है और किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्मूला को हम कॉपी कैसे करते हैं, एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सौरव कुमार और आप सभी का डायनामिक टेक सॉल्यूशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथ ही में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब चलते हैं सिस्टम पे और ये देखते हैं कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हम कैसे एंटर करते हैं और किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम एमएस एक्सेल में फॉर्मूला को लिखना स्टार्ट करें, पहले हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला लिखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है या फिर किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए वन बाय वन पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला है डेटा रेंज, कि आपके सिस्टम में या फिर आपके एमएस एक्सेल में कुछ डेटा एंट्री होना चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए जिस पे आप टास्क परफॉर्म करने वाला है। उस पे चाहे कोई भी टास्क हो सकता है, इट में भी आपको सम करना हो, एवरेज करना हो, विलकअप लगाना हो, समीफ लगाना हो या कुछ भी लगा सकते हैं। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल में रेंज क्या होता है और रेंज हम कैसे देते हैं। दोस्तों, रेंज कई प्रकार के होते हैं। एक एडवांस टॉपिक है। जब हम एडवांस लेवल का एमएस एक्सेल का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तो हम डिटेल में जानेंगे कि रेंज कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के रेंज देने से क्या इफेक्ट होता है। अभी हम बिल्कुल बेसिक पे रहेंगे। तीसरा है कि आपको फंक्शन नेम पता होना चाहिए। जब भी आप एमएस एक्सेल में फॉर्मूला के तहत कोई भी टास्क परफॉर्म करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस पार्टिकुलर फंक्शन का क्या नाम है जो उस पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है। वन बाय वन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। डेटा आप या तो खुद से अपने एमएस एक्सेल में बना सकते हैं या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप एक्सेल फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेकेंड है रेंज। तो चलिए बिल्कुल बेसिक में हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल में रेंज क्या है और हम रेंज कैसे देते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 10, 20, 25, 30। मैंने 4 नंबर लिखा सेल A1 में, B1, C1 और D1 में। हम एमएस एक्सेल का बेसिक फार्मूला भी लिखेंगे और साथ में आपको रेंज भी बताएंगे ताकि जब दोनों को आप रिलेट कर पाएं तो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, जब भी आप एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं या फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस सेल पे जाना होगा जहां पे आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। तो लेट्स से कि मैं सेल E1 में, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, सेल E1 में मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं। तो जैसे ही आप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन देना है। इक्वल टू डिनोट्स की एमएस एक्सेल में आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज देंगे। अभी हम फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर पे जा रहे हैं कि कितने तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप एमएस एक्सेल में फॉर्मूला दे सकते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन दिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं कि आप सभी नंबर को ऐड करने वाले हैं। आप लिखेंगे सेल का रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि जिस सेल में
आपका डेटा एग्जिस्ट करता है। तो मेरा पहला वैल्यू किस में है, A1 में। तो आप A1 सीधा टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं छोटा सा बॉक्स डिनोट हो गया, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने जो सेल का रेफरेंस लिखा है या सेल का जो नाम लिखा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। उसके बाद आप क्या देना है, आपको ऑपरेटर का नाम देना है। तो मुझे सम करना है, तो सम का ऑपरेटर मैंने दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेकेंड वैल्यू का रेफरेंस दूंगा। सेकेंड वैल्यू का रेफरेंस क्या है, सॉरी B1, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड ऑपरेटर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड का वैल्यू का रेफरेंस देंगे। ये मेरा क्या हो गया, C1 प्लस D1। जैसे ही आप फॉर्मूला लिख लेंगे या सारे रेफरेंसेस आप दे देंगे, उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि चारों नंबर का सम आपके सामने अवेलेबल है। अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैंने अभी किया है। जब मैंने MS एक्सेल का फॉर्मूला लिख रहा था तो उससे मैंने 3 टास्क परफॉर्म किए। सबसे पहला क्या था, इक्वल टू का साइन दिया। सेकंड काम आपका क्या था, आपने सेल रेफरेंस दिया। और थर्ड आपने एंटर की प्रेस की। ये जो मैं साइड में चीजें लिख रहा हूं, आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही आपको आगे काम देने वाला है। चलिए, ये था एक पहला तरीका। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को कॉपी कर लेते हैं और दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं। अब हम दूसरे तरीके से ऐड करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि होम बटन में यहां पे ऑटो सम का एक ऑप्शन है। इनिशियली ऑटो सम जो फंक्शन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक कैलकुलेशन आप बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बगल में आप देख सकते हैं एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मिनिमम, मैक्सिमम है और मोर फंक्शन है। तो सपोज मैं सम पे क्लिक करता हूं। जैसे ही सम पे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या लिखा रहा है, इक्वल टू सम A4 इज टू D4। आपको क्या करना है, सिंपली इंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कि अगेन हमने सम का फॉर्मूला लगाया लेकिन दूसरे ढंग से लगाया। पहले सेल में पहले बार हमने क्या किया था, इंडिविजुअल सेल रेफरेंस दिया था। सेकंड में हमने क्या किया, ये ऑटोमेटिक हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि ये हुआ कैसे। फॉर्मूला का सबसे पहले बेसिक इक्वल टू साइन देना है, राइट, आपने फर्स्ट में भी दिया था। सेकंड में आप देख सकते हैं कि यह सम है। जी हाँ दोस्तों, जो सम जो आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन का नेम है जो एडिशन के लिए यूज होता है MS एक्सेल में। फर्स्ट बार जब हमने फॉर्मूला लिखा था उसे मैंने कोई फंक्शन यूज नहीं किया था, पर सेकंड बार में फंक्शन का यूज हुआ है। सेकंड डिफरेंस आपको और दिख रहा होगा कि यहां पे आपको सिर्फ 2 सेल का रेफरेंस दिख रहा है, एक फर्स्ट और एक लास्ट, और बीच में आपको सेमीकोलन दिख रहा है। तो ये जो सेमीकोलन है दोस्तों, यही आपको रेंज डिनोट करता है। जब भी 2 सेल के बीच में, सपोज कि मैं कोई भी सेल लिखता हूं, सपोज A2 इज टू B10, मतलब कि आप एक रेंज दिया है कि A2 से लेकर के B10 तक आपको रेंज हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, एवरेज परफॉर्म करते हैं कि MS एक्सेल में एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल बेसिक समझिए इन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एवरेज आप निकालते कैसे हैं, टोटल सम बाय नंबर ऑफ वैल्यू। आप ये काम यहां भी कर सकते हैं। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद आपको रेफरेंस देना है जो आपका सम है। तो सम कितना है, 85 E4। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का साइन में MS एक्सेल में स्लैश होता है, ये स्लैश दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप डिवाइड करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सेल देना है, तो नंबर ऑफ वैल्यू देना है। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, 1 2 3 4। आप 4 करेंगे और इंटर कर सकते हैं। ये तो है एक तरीका। ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, कैसे, इसको डिलीट करते हैं। अगेन आप ऑटो सम पे जाइए और एवरेज पे क्लिक कीजिए। जब आपने एवरेज पे क्लिक किया तो इक्वल टू और फंक्शन का नेम तो आपको दिख गया, पर सेल रेफरेंस गलत है क्योंकि आपको एवरेज 85 का निकालना है नहीं,
तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद माउस से क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए आपको 30 तक जाना है, D5 तक, उसका तो छोड़ देना है और फिर आप इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने वही वैल्यू आएगा जो वैल्यू पहले आया था। अब देखिए इमेज सेक्शन में फॉर्मूला आप लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपका ये टास्क ईजी हो गया। जब भी आपको देखना होगा डेटा में कि रेफरेंस लेना होगा कि हाँ टोटल सम कितना है तो आप देख सकते हैं, एवरेज क्या है आप देख सकते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर आप बीच में वैल्यू चेंज करते हैं किसी का भी, लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ 25 और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस दिया था और सेल रेफरेंस में जो भी वैल्यू होगा उसी को सम करेगा। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का फायदा ये भी होता है कि जब कभी आप डेटा में चेंजेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके फॉर्मूला के वैल्यू में भी चेंज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा बिगर डेटा पे चलते हैं और एक सिंपल टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं ये डेटा वही यूज किया हूं जो मैंने बाकी 2 ट्यूटोरियल में यूज किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो चलिए हम 1 बाय 1 सब टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम सम करेंगे, उसके बाद हम एवरेज निकालेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, हम इसका बैकग्राउंड डिफरेंट रखते हैं और इसका कलर हम ग्रीन रखते हैं और इसमें हम बॉर्डर भी साथ में दे देते हैं ताकि लुक हमारा अच्छा लगे। चलिए अब हम सम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब देखिए, जब भी आप फंक्शन का नाम लिखेंगे या फिर फंक्शन के नेम का पार्ट लिखेंगे तो आपको कुछ ड्रॉप डाउन में सजेशन दिख रहे हैं। सपोज मैंने सिर्फ SU लिखा तो SU वर्ड से जितने भी एमएस एक्सेल में फंक्शन हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। दोस्तों ये ड्रॉप डाउन या सजेशन जो आपको दिख रहा है ये आपको हेल्पफुल तब होगा जब लेट्स से कि आपको टास्क परफॉर्म करने वाले हैं और आपको उस फंक्शन का पूरा नाम नहीं पता है या नेम का कुछ पार्ट पता है, तो आप कुछ पार्ट लिख करके सजेशन आ सकता है जिससे आप ढूंढ सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस फंक्शन पे आप काम करने वाले हैं या कौन सा फंक्शन आप ढूंढ रहे थे। अब देखिए, इसको सिलेक्ट करने का भी एक ट्रिक है या तरीका है। सबसे पहले आप उस फंक्शन पे जाइए जिस फंक्शन पे आपको काम करना है, अपने माउस के डाउन कीबोर्ड से जाइए। मेक श्योर आप इंटर प्रेस नहीं करेंगे। लेट्स से कि मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखते क्या होगा। देखिए एरर आ गया। अगर उस सेल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सिर्फ SU। उस आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं एमएस एक्सेल पे फॉर्मूला जब इस शीट में लिखा था और जब मैंने इंटर प्रेस किया तो क्या हुआ था, इट मीन्स फॉर्मूला को आप फाइनलाइज कर रहे थे। तो जैसे ही आप उस पे जाकर के इंटर प्रेस किए, इट मीन्स आपने क्या किया, फॉर्मूला को फाइनलाइज कर दिया, पर फॉर्मूला तो फाइनलाइज हुआ नहीं, इसलिए एरर दे रहा है। तो चलिए 1 सेकंड स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे SU, उस फंक्शन पे जाएंगे जिस फंक्शन पे आपको काम करना है और अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है, TAB टैब। कैप्स लॉक के ऊपर वाली जो बटन होती है उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि सम फंक्शन सिलेक्ट हो गया है और ओपन ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देना है, आपको रेंज देना है। तो रेंज देने का एक तरीका यह है कि फर्स्ट रेंज में जाएं और माउस का बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करें जहां तक आपको रेंज देना है और छोड़ दें। ठीक है, दूसरी तरीका यह है कि आप सेल का फर्स्ट रेंज का नाम लिखें, उसके बाद सेमीकोलन दें और उसके बाद लास्ट सेल का रेंज दें। देख सकते हैं आपने जहां तक रेंज लिया है वहां तक ये बॉक्स भी आपको बन जाएगा जिससे आप रेफरेंस ले सकते हैं कि आपने कहां तक रेफरेंस दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर ब्रैकेट क्लोज ना भी करेंगे तो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेल इसको टाइप कर लेता है। आप इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली सम आ गया। आप इसको रीनेम कीजिए F2 से, तो आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ऑटोमेटिकली
क्लोज हो गया। चलिए, अब सेम फार्मूला को आपको सभी सेल में ले जाना है। सपोज मैंने H3 के लिए फॉर्मूला लिखा, अब हमारे पास H4 भी है, H5 भी है, H6 है और H7 है। इन सभी के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो क्या आप इन फॉर्मूला को बार बार लिखेंगे? नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख भी सकते हैं, पर इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा मैं इसको और जूम इन करता हूं, थोड़ा और क्लियर होगा। आप माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, जिस सेल में आपने फॉर्मूला लिखा था उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप कॉर्नर पे जाएंगे। देखिए, जैसे ही मैं कॉर्नर पे गया, देख सकते हैं एक छोटा सा प्लस का साइन बन गया है। आप उसे क्या करें, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे जहां तक आपको फॉर्मूला लिखना है। यहां तक है, उसको छोड़ देंगे। देखिए, अब देख सकते हैं कि फॉर्मूला सब में टाइप हो गया है, सब में सम का वैल्यू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे सारे सेल में जहां जहां सम देना था सभी जगह टोटल हो चुके हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है वो ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट में आपने रेफरेंस दिया था वो क्या था, C3 से G3। सेकेंड में आप गए तो देखिए क्या हो गया, C4 से G4 हो गया। थर्ड में गए तो क्या हुआ, C5 से G5। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट फॉर्मूला जो आपने H3 में लिखा था और उसको ड्रैग करके कॉपी किया बाकी सेल में, तो सेल का रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? चलिए, C3 से G3 आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मतलब जिस सेल में आपका डेटा है उसके रिलेटेड ये रेफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं यहां पे सम आया, सेकंड में जब कॉपी हुआ तो क्या हुआ, जिस सेल में डेटा था उसके हिसाब से सेल का रेफरेंस चेंज हो गया। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। और बाकी रेफरेंस क्या होता है वो हम एक पार्टिकुलर अलग वीडियोज में बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब देखिए, जब मैं एवरेज इस शीट में निकाल रहा था तो आपको मैंने दो चीजें बताया था। पहला तरीका यह था, बिल्कुल मैथमेटिक्स का बेसिक स्टैंडर्ड था कि आप पहले सम करेंगे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यू करेंगे। सेकंड तरीका यह था कि आपने फंक्शन का नेम से रेंज देने के बाद एवरेज निकाला था। तो हम यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। दो तरीका तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक तीसरा तरीका पे हम बात करेंगे। तीसरा तरीका यह है कि आपको काउंट करना है। पिछली बार हमने क्या किया था, सेल को हमने इंडिविजुअली काउंट किया था कि कितने सेल हैं। लेकिन अगर बिग डेटा हो, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ रेफरेंसेस ज्यादा हो, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, हर किसी को काउंट तो नहीं करेंगे। अगर हर सेल को आपको काउंट ही करना है तो हमारा काम फास्ट ट्रैक पे कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सेल को काउंट करेंगे। तो अलग से आप क्या कर सकते हैं, काउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए ये भी बताते हैं कि हम काउंट करते कैसे हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं काउंट। सबसे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे। काउंट के लिए फंक्शन होता है काउंट। देखिए जैसे ही आप काउंट लिखे हैं तो बहुत सारे फंक्शन और आ गए हैं। हर फंक्शन का अलग अलग काम है और डिटेल में हम बाद में जानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा काउंट सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए कितना आ गया, नंबर ऑफ वैल्यू 5 आ गया। अब सिंपल एवरेज में आपको क्या करना है, इक्वल टू सम आपके पास ऑलरेडी है, सम का रेफरेंस क्या लेना है, H3। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए क्या होता है फंक्शन, डिवाइड के लिए आपके पास ऑपरेटर क्या है, स्लैश। और उसके बाद आपको किसका रेफरेंस देना है, इसका, और सिंपल इंटर प्रेस करना है। तो इन तीन तरीकों में जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। हम क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे और ड्रैग करके नीचे तक ले जाएंगे। अब देखिए आपके पास एरर आ गया। फर्स्ट में तो आपका वैल्यू ठीक आया, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं आया। क्यों, चलिए समझते हैं।
जब इसको डबल क्लिक किया तो आपने देखा फॉर्मूला क्या लिखा था, H3 से H8 लिखा था। वेरी गुड। सेकंड में गए तो क्या हुआ, H4 से H9 हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम रिलेटिव रेफरेंस को कॉपी करके ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, सेल के रेफरेंस के हिसाब से, सेल के रिलेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस चेंज होता जाता है। सो ऑन यहाँ पे भी चेंज होते गया। थर्ड में आप देखेंगे तो क्या होगा, H5 से H10 हो गया। तो जो फर्स्ट रेफरेंस है सम वाली, वो तो ठीक है, वो तो सही जा रही है क्योंकि वो सीक्वेंस में थी, वो चल रही है। लेकिन जो नंबर ऑफ वैल्यू थी, जो काउंट का जो वैल्यू था, वो चेंज हो रहा है। तो हमको क्या करना है, उसको फिक्स करना है। आप फर्स्ट फॉर्मूला में जाइए, उसमें F2 प्रेस करके एडिट मोड में जाइए और उसके बाद जो सेकेंड रेफरेंस है उसको कहीं मिडिल में चले जाइए और प्रेस करना है F4। जैसे F4 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो H8 था तो अल्फाबेट H और नंबर 8 दोनों को आगे डॉलर साइन लग गया। अगेन एक बार दोबारा F4 प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं $1 हट गया, एक है। अगेन F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉलम नेम के आगे डॉलर है, नंबर के आगे हट गया। एक बार आप प्रेस करेंगे तो कंप्लीटली हट गया। तो F4 से आप इसको टॉगल कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए डॉलर साइन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर या फिर सेल रेफरेंस के आगे डॉलर साइन लगा देते हैं, इट मीन्स आप उसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो कॉलम हमारा है H8, इसको हमको फिक्स करना है कि भाई ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यू तो वही रहेगा। नंबर ऑफ सम आपका डिपेंडिंग ऑन योर डेटा वो चेंज हो रहा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, पर नंबर ऑफ काउंट तो वही है 1 2 3 4 5 सब में। तो आपको क्या करना है, इसको फिक्स करना है। आपको फिक्स दोनों को करना है, मतलब कि आपको कॉलम H वही रखना है और H8 जो रो है उसको आपको वही रखना है। तो आपको दोनों को फिक्स करना है, रो और कॉलम दोनों को। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके आप नीचे तक ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अब आपका एवरेज सब में सही आ रहा है। डबल क्लिक करके देखिए, आपका सम का रेफरेंस चेंज हुआ पर वो बिल्कुल वही है। सेकंड में क्लिक कीजिए, सम का रेंज चेंज हो गया है पर काउंट का वैल्यू वही है। चलिए कुछ एक दो फंक्शंस और देख लेते हैं इसमें। लेट्स से कि आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू, कि ये जो सम आपने निकाला है इसमें सबसे कम किसका है। अभी तो आपके पास डेटा बिल्कुल कम है, बस 5-6 वैल्यू है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। लेकिन अगर आप बिग डेटा पे काम करेंगे, आपके पास बड़ा डेटा होगा, तो उसमें आप हर एक सेल में जा करके आप ये नहीं देख सकते कि हाँ भाई कौन सा वैल्यू ज़्यादा है और कौन सा वैल्यू कम है। तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, मिनिमम के लिए मिन होता है। उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे जिससे वो फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको रेंज देना है, जिस रेंज में आपको ये देखना है मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ गया। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो अगेन इक्वल टू का साइन देंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा मिनिमम और मैक्सिमम भी आ गया। सेम भी आप ऑटो फिल से कर सकते हैं, आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। आपको मैनुअली ना लिखना हो, जो जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था कि सम कैसे करते हैं। उसके बाद अगर आपको मोर फार्मूला पे आपको काम करना है तो आप फार्मूला टैब पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल का इतने सारे फंक्शन हैं, लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम का है, लुकअप रेफरेंस का है, मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का है एंड मोर फंक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों MS एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है। MS एक्सेल में फॉर्मूला से बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और उस टास्क से रिलेटेड कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है और उसकी क्राइटेरिया क्या होते हैं।
चलिए एक टिप्स एंड ट्रिक आपको और देते हैं जब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो सपोज कि हम यहाँ पे एक और सम करते हैं इक्वल टू और अपने फंक्शन का नाम लिखा सम। अब आप देख सकते हैं कि नीचे में आपको ये कुछ दिखा रहा है, देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये तो बिल्कुल आसान है। अगर कुछ और फंक्शन सपोज मैं वी लुकअप लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में कुछ सजेशन है कि वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, लुकअप रेंज। तो एमएस एक्सेल क्या करता है कि हर एक फंक्शन के लिए आपको एक ट्रिक देता है, एक सजेशन देता है कि जब आप फंक्शन लिखने जा रहे हैं और आप फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बाय सीइंग दिस सजेशन कि हाँ किसके बाद क्या देना है, आप उसके हिसाब से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा जब एडवांस फंक्शन रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों ने ये वीडियो को बहुत पसंद किया होगा और जो मैं समझाने की कोशिश किया हूं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को कोई परेशानी या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई दे दूंगा। साथ ही में एक क्वेश्चन है कि अगर एमएस एक्सेल में अगर आपको परसेंटेज निकालना है, जैसे अगर बात करें कि ये जो मैंने डेटा आज आपको दिखाया है इसे मैंने सम और एवरेज निकाला था, लेकिन लेट्स से अगर इसमें आपको परसेंटेज भी निकालना होता तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब हम मिलेंगे एमएस एक्सेल के एडवांस ट्यूटोरियल के साथ। अब हम एमएस एक्सेल के एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एडवांस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।